हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं एक और सुपर इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा सफारी डीजल मैनुअल के टैंक टू टैंक माइलेज के बारे में। और यहाँ जो डिफरेंस है दूसरे वीडियो टेस्ट्स के मुकाबले वो ये है कि ये टेस्ट किया गया है गाड़ी के फर्स्ट सर्विस से पहले। तो कई लोग वंडर करते हैं कि गाड़ी के फर्स्ट सर्विस से पहले माइलेज कम आता है और शायद वो बाद में इम्प्रूव हो जाता है, कुछ ऐसी बातें रहती हैं लोगों के दिमाग में। तो हमने जो फर्स्ट इस सीरीज़ में टेस्ट किया है वो ये है कि हम लोग ने एक अप्रॉक्स 55-60 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे हमने हाईवे पे इसको रन किया है एट अ स्टडी स्पीड। एयर कंडीशनर ऑन था और इसमें फुल लगेज लोडेड था कार में। तो यू कैन ये आप सोच सकते हैं कि एक फुली फैमिली लोडेड कार की तरह हमने इसको टेस्ट किया है। और कुछ 10 to 20% स्ट्रेच ऑफ द रोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक था। सो दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन दैट यू विल ड्राइव दिस कार इन। तो उस टेस्ट में क्या रिज़ल्ट आए हैं वो इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मेरे 1 महीने के इस कार के साथ जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में। और कुछ बातें होंगी कि आप किस तरह से अपनी डीजल कार या जो भी आईसीई व्हीकल्स हैं, पेट्रोल कार वगैरह, उसका माइलेज आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके कुछ शॉर्ट टिप्स मैंने ऑन द वे बताए हैं। तो डायरेक्ट वीडियो के एंड पे आप स्किप मत करिए, डू वॉच इट थॉरली, डू वॉच ऑल द हम लोगों ने अभी तक 10 किलोमीटर्स के आसपास का डिस्टेंस, 11.6 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है। और अभी जो लाइव माइलेज मुझे शो हो रहा है, करंट माइलेज, वो है अप्रॉक्स 17.8 किलोमीटर्स। बीच में हाईवे पे कुछ काम चल रहा था और वहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कंजेस्टेड था, तो उसे थोड़ा सा एवरेज डिप किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप फ्रॉम हियर बिकॉज अब मैंने जो है 80 के नीचे इसका क्रूज सेट कर दिया है और हम लोग अभी कंसिस्टेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं आगे। तो लेट्स सी, थोड़ी देर बाद मैं आपको और अपडेट करूंगा हाउ द माइलेज हैज चेंज्ड। सफारी में मुझे एक बात थोड़ी कम पसंद आई, वो है आप क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड। क्योंकि इसका क्रूज़ कंट्रोल जो है मैनुअल मॉडल की बात कर रहा हूँ, वो है स्पीड सेंसिटिव। तो अगर आप 75 से नीचे अगर आप हैं और क्रूज़ सेट करने की कोशिश करते हैं 6th गियर में, तो आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से जो है अलग अलग गियर में अलग अलग स्पीड्स है। 5th गियर में आप 60 से नीचे नहीं कर सकते। तो स्पीड सेंसिटिव क्रूज़ कंट्रोल है। जबकि मैं पहले जो वॉक्सवैगन की गाड़ी चलाता था उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो जो आइडियल जो माइलेज रेंज है 1.2 RPM, उस पर मैं क्रूज़ सेट कर पाता था। बट क्योंकि इसमें जो है 1.5 के RPM से नीचे आप 1,500 RPM से नीचे आप क्रूज़ सेट नहीं कर सकते, इसलिए जितना आप चाहते हैं मैक्सिमम उतना माइलेज आप क्रूज़ के साथ नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप इससे और एक्स्ट्रा माइलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्रूज़ हटा करके 1.2 के RPM के आसपास अपनी गाड़ी को रखिए फॉर मैक्सिमम माइलेज। जो उदयपुर से राजसमंद का जर्नी है उसमें कुछ पैचेस डाउन हिल है, तो माइलेज में थोड़ा सा एम्पलीफिकेशन आ सकता है। आई थिंक अराउंड मान के चलिए आधा से 1 किलोमीटर पर लीटर का एम्पलीफिकेशन सिर्फ डाउन हिल की वजह से हो सकता है। सो डू कीप दैट इन माइंड। तो हमारे रास्ते में कुछ ऐसे महान लोग भी आपको मिलेंगे जो इस तरह से आपको हाईवे पे रॉन्ग साइड आते हुए नज़र आएंगे आपको। सो अभी हमने ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर्स पूरे किए हैं। इसमें जो है माइलेज जो शो कर रहा है 20। एक्चुअली इसमें सफारी में एक इशू मुझे लगता है कि 20 के ऊपर माइलेज शो ही नहीं करती कंपनी, बिकॉज उनको लगता है कि ऐसे लोग होंगे नहीं जो 20 से ऊपर इसमें माइलेज निकालेंगे। तो 20 ही मैक्सिमम शो करता है। सो टैंक टू टैंक से ही हमें एक्चुअल पता पड़ेगा कि 20 से हम लोग ऊपर गए हैं या नीचे ही रहेंगे। तो अभी तो 20 शो करने लगा है, लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या बताता है।
तो अभी कुछ बातें कर लेते हैं मेरी सफारी का अभी तक का जो एक्सपीरियंस है ओनरशिप का उसके बारे में। अप्रॉक्स मैंने 1600 किलोमीटर्स अभी तक इसको गाड़ी को चलाया है, फेयरली न्यू कार, और सिर्फ एक महीना ही करीब हुआ है इसको लिए हुए, एंड द फर्स्ट सर्विस इज़ ऑलमोस्ट ड्यू नाउ। और अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उस कार से, और गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है कंपेयर टू XUV 700 या अल्काजार जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, कैरेंस वगैरह। इसके अलावा जो एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है इसका रियर सीट स्पेस, जो थर्ड रो है, जो मोस्टली अदर कार्स में ओनली चाइल्ड सीट ही बोलते हैं लोग, बट इसमें वो चाइल्ड सीट नहीं है। अगर आपके घर में इवन 6 फीट तक के लोग भी शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल करना चाहते हैं तो बीच वाली सीट को आप आगे पीछे एडजस्ट करके लास्ट सीट तक भी 6 फीट के लोग आप बिठा सकते हैं। इवन आई कैन गो एंड सिट बैक देयर, आई एम 6'1", तो मुझे भी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बैठ सकता, जैसा कि मैंने फील किया था अल्काजार में या फिर XUV के अंदर। तो वैसा फील मुझे नहीं आया। दैट दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ माय बिगेस्ट रीजंस फॉर सेलेक्टिंग दिस कार ओवर XUV कि रियर जो लास्ट सीट है वो प्रॉपर्ली यूजेबल है इसके अंदर, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा मुझे प्लस लगा। डाउन साइड्स में मुझे ऐसा कुछ खास अभी तक लगा नहीं है, और दी पीरियड जैसे जैसे मैं गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरा और पक्का होता है, मैं उस बारे में भी आपको इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। इस चैनल पे आपको उसके इंटीरियर ओवरव्यू वगैरह काफ़ी सारे वीडियोस कंटेंट में इन द कमिंग डेज आई एम गोइंग टू गिव यू। टाटा की डीलर से सभी को शिकायत रहती है, मुझे भी रही। टाटा की डीलर आपको वो अटेंशन, वो फील नहीं देते हैं जैसा कि आप एक 25 लाख या 30 लाख की कार खरीद रहे हैं, वैसा फील आपको बिल्कुल नहीं देता। इनफैक्ट यू विल फील कि आप एक कमर्शियल ट्रक खरीद के लाए हैं, उतना गंदा उनका रिस्पॉन्स होता है। द सेम आई विल से फॉर माई परचेज एक्सपीरियंस। मैं किसी पर्टिकुलर डीलरशिप का नाम नहीं लूँगा, बट ओवरऑल मुझे 2-3 मैंने डीलरशिप विजिट किया, लगभग मुझे एम्बियंस और वाइब वही लगा कि ये लोग प्रीमियम कार्स में डील करने के लिए अभी पूरी तरह से सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग इनकी नहीं हुई है। आई होप अगर टाटा में से कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो, क्योंकि आपकी वैसे भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स होती हैं, तो मेरा और उसमें ऐड करके कुछ इसमें इम्प्रूव करिए। सो दैट इज़ वन फीडबैक दैट आई वुड लाइक टू गिव टू टाटा। रास्ते में कई जगह हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कहीं कहीं पे ब्रेक इन स्पीड आ रहा है, सो दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट द माइलेज। अप्रॉक्स 20% ऑफ आवर जर्नी हैज़ बिन थ्रू सच स्ट्रेचेस जहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो हम लोग 10 to 20, 30 की स्पीड पे हम लोग स्लोली बढ़ रहे हैं। सो कई जगह बैक टू बैक ऐसे स्ट्रेचेस ही आ रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट ए कम्प्लीटली हाईवे माइलेज टेस्ट नाउ। कुछ मान के चलिए 20% के आसपास सिटी का भी हम लोग इस पे मान के चले, 80% हाईवे है और 20% सिटी है। द इंजन इज़ वेरी स्मूथ एंड सफिशिएंटली पावर्ड, और आपको ड्राइव मोड्स हेल्प करते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप जो है अपनी गाड़ी को चला सके। माइलेज के लिए आप इकोनॉमी मोड में चल सकते हैं ट्रैफिक में, अगर आप हैं तो सिटी मोड में, और अगर आपको थ्रिल चाहिए तो स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी अच्छा पिकअप और पावर इसमें मिलता है। तो ओवरऑल इंजन फ्रंट इज़ वेरी गुड, और दूसरा प्लस पॉइंट है इसका सस्पेंशन। इट इज़ वेरी प्लाइंट, और आपको कभी भी आप इवन बैड रोड्स में भी आपको जर्क अंदर फील नहीं होते हैं। कम से कम थर्ड का आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आता है। सो दैट इज़ जस्ट समथिंग दैट इज़ टाटा इज़ वेरी गुड एट, एवरीबडी नोज दैट। तो उसमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, किसी भी तरह का मुझे उसमें रिग्रेट नहीं है। और जो तीसरा पॉइंट है इंटीरियर्स वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। ये एडवेंचर प्लस मॉडल है, मेरे हिसाब से ये सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल आता है, क्योंकि इसमें आपके सारे क्रिएचर कंफर्ट्स आपको मिल जाते हैं। 360 कैमरा है इसके अंदर, आपको एयर प्योरीफायर मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, जो पूरा लेदर का इंटीरियर है वो है, सनरूफ है, एम्बिएंट लाइटिंग है, ऑलमोस्ट जो भी आपको रिक्वायर्ड है सारे फीचर्स हैं। कुछ फैंसी फीचर्स जैसे कि पावर्ड सीट्स नहीं है, या फिर आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती है। कुछ चीज़ें वो कम है जो इतना टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों में आप इतना रिलाई नहीं करते इन चीज़ों में। कुछ उनमें मिस्टेक्स आती हैं एडास वगैरह में, तो दैट्स वाई आई डिड नॉट कंसिडर दैट मॉडल, और मैं काफ़ी खुश हूँ इस मॉडल से। और मैनुअल लेने का भी मेरा रीज़न ये था, एक तो मैं ड्राइविंग इंथुजियास्ट हूँ, तो जो कंट्रोल मैनुअल में मिलता है वो आपको ऑटो में नहीं मिलता, और जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो उस वजह से भी मैंने मैनुअल चूज़ किया। क्योंकि मैनुअल में कुछ माइलेज भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, 5 to 10% माइलेज आपको ऑटोमेटिक से एक्स्ट्रा मिलता है। सो दीज वर द रीजंस आई कंसिडर्ड मैनुअल अबव द ऑटो। बट अगर आप एक कंजेस्टेड सिटी में हैं, और अगर आप एक टायर 2 या टायर 1 सिटी में है, तो मैं आपको ऑटोमेटिक ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका फर्स्ट गियर थ्रो जो है शॉर्ट है, तो आप फर्स्ट और सेकंड गियर में बहुत ज़्यादा आपको स्विच करना पड़ेगा अगर आप बहुत टाइट ट्रैफिक में कहीं फंसे हैं तो।
तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। हुए अब कुछ बातें कर लेते हैं कि आप अपना डीजल कार या पेट्रोल कार आईसी जो इंजन्स हैं उनके आप किस तरह से मैक्सिमम माइलेज उनसे आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक जो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि माइलेज शुड बी ऑन योर माइंड। तो जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप उस पर्टिकुलर जर्नी के लिए अपने आप को ट्यून कीजिए कि इस जर्नी पे A to B डिस्टेंस पे मैं अपनी गाड़ी का मैक्सिमम माइलेज निकालूंगा यूजिंग ऑल द वेज दैट आर लिस्टेड हियर एंड द वेज दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एज वेल। तो उनको यूज़ करके आप हर जर्नी पे मैक्सिमम माइलेज निकालने के लिए अपने माइंड को ट्यून कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा आ जाते हैं स्पीड पे। तो स्पीड का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द गियर यू आर इन। तो अगर आप टॉप गियर में हैं या किसी भी गियर में हैं तो आप गाड़ी को पुल मत कीजिए बियॉन्ड 2000 RPM। और 2000 RPM जैसे हिट करता है आप या तो स्पीड को स्लो कीजिए या फिर आप गियर को स्विच कीजिए नेक्स्ट गियर पे। दैट इज़ वन थिंग। और हाईवे पे आप क्रूज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए 70 to 80 की स्पीड आप रखें, क्योंकि वो हेल्दी स्पीड है। उससे कम में आपको जर्नी काफ़ी फटीगिंग लगेगी। तो एक 70 to 80 स्पीड पे आप क्रूज करिए, आपको मैक्सिमम माइलेज मिलेगा। और जो RPM जो है इंजन का वो 1.2 से 1.5 के बीच में कंसिस्टेंटली आपका रहना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम टाइम टू गेट मैक्सिमम माइलेज फ्रॉम योर कार। और अपनी गाड़ी को आप रेगुलर सर्विस कराइए। और जो एयर कंडीशनर है उसको आप फुल ब्लोअर पे मत यूज़ करिए, दैट ईट्स अ लॉट फ्रॉम द माइलेज। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको मीडियम स्पीड पे चलाएं और जो टेम्परेचर है जो 25-26 के आसपास रखिए। जितना नीचे आप टेम्परेचर रखेंगे उतना लोड कंप्रेसर पे पड़ता है और फिर इंजन पे पड़ता है। सो कीप माइंड ऑन हाउ यू आर यूजिंग योर AC एज वेल। उसके अलावा जो फिल्टर्स हैं, AC फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इनको आप टाइम से टाइम चेंज करते रहिए और या फिर उनको क्लीन करते रहिए, क्योंकि वो अगर चोक्ड होंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंजन पे पड़ता है और आपको पता नहीं लगेगा और अचानक से आपका माइलेज 10 to 20% डिप मार जाएगा सिर्फ फिल्टर्स की वजह से। तो ये रीज़न कई लोग को पता नहीं होता है, सो उसका आप ध्यान रखिए। और यस, ट्रैफिक से कभी भी आप इमीडिएटली इंजन को एक साथ आप हार्ड पुश मत करिए और स्लोली ग्रेजुअली आप स्पीड को राइज करिए टू गेट बेटर माइलेज फ्रॉम योर कार। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये स्टैचू ऑफ बिलीफ है। ये नाथद्वारा में सिचुएटेड है और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है। तो अगर आप उदयपुर नाथद्वारा कभी विजिट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ आप जरूर आइए। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट 50 किलोमीटर्स मार्क हियर और अभी तक ओडो पे जो मुझे माइलेज दिख रहा है वो 20 का ही दिख रहा है। सो वील हैव टू चेक फ्रॉम टैंक टू टैंक ओनली क्या एक्चुअल आता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ऑन डिस्प्ले जो माइलेज है और जो एक्चुअल माइलेज है दोनों में कितना अंतर है। सो वील ऑल्सो फाइंड दैट आउट। हम लोग अभी अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और वापस टैंक फुल टेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा आएगा पर ऊपर तक बढ़ जाना को 300 रुपीज़ का 3.3 लीटर डीजल इसमें टोटल डिस्टेंस के लिए लगा है। सो हमने टोटल अप्रॉक्स 55 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है और जो हमें डीजल लगा है वो लगा है 3.3 लीटर्स। तो हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें टैंक टू टैंक माइलेज कितना मिला है। 54.8 डिवाइड बाय 3.3 लीटर्स। सो जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले है और जो एक्चुअल माइलेज है उसमें काफ़ी अंतर है। तो देयर इज सम डिफरेंस इन द माइलेज दैट इज़ बीइंग शोन एंड जो माइलेज मुझे एक्चुअल मिला है। और एक्चुअली ये फुली हाईवे ड्राइव नहीं था, कुछ हद तक इसमें 20-25% सिटी ड्राइव भी था। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड कि माइलेज थोड़ा डिप करेगा, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 18 का माइलेज आएगा। सो लेट्स सी, अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट सर्विस के बाद इसमें माइलेज इंप्रूव होगा। सो आई डेफिनेटली कम बैक विद अनदर वीडियो शोइंग यू द इफेक्ट ऑफ सर्विस